बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपने बूढ़े मालिक की दिन रात सेवा करता था। वो खाना बनाता था, कुएं से पानी लाता था, अपने मालिक के पैरों की मालिश करता था और अपने मालिक के लिए सब कुछ करता था। मालिक कहते थे, तुम इतना सारा काम क्यों कर रहे हो? अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि बूढ़े मालिक को पता था कि इस आदमी की कुछ तो इच्छा जरूर होगी जिसके लिए ये आदमी उनकी इतनी सेवा कर रहा है। वो उससे अक्सर पूछते थे कि वो क्या चाहता है। आखिरकार एक दिन उस नौकर ने बूढ़े मालिक के बार बार पूछने पे सच बता ही दिया। उस आदमी ने कहा, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे चमत्कार सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा मालिक हैरान हो गया और बोला कि मुझे कोई चमत्कार नहीं आता है। पर नौकर ने कहा कि मुझे लोगों ने कहा था कि आप ऐसा ही कहेंगे, लेकिन अगर तुम उनकी अच्छे से सेवा करोगे और उनको खुश कर दोगे तो वो तुम्हें चमत्कार का कोई मंत्र जरूर सिखा देंगे। बूढ़े मालिक ने कहा, वो सब लोग गलत बोल रहे हैं, वो तुम्हें बहका रहे हैं। मुझे सच में कोई चमत्कारिक मंत्र नहीं आता है। लेकिन नौकर ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि शायद अभी भी आप मेरी सेवा से खुश नहीं हुए हैं। मैं आपकी और सेवा करूंगा, लेकिन एक मंत्र तो मैं जरूर सीखूंगा। ये सुनकर बूढ़ा मालिक परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इसको कौन सा मंत्र सिखाऊं। इसकी बातों से तो लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, और ये जो सेवा कर रहा है वो सब चमत्कार का मंत्र सीखने के लिए ही कर रहा है। सब कुछ स्वार्थ भाव से कर रहा है और मुझे ऐसे नौकर की जरूरत नहीं है। बूढ़े मालिक ने थोड़ी देर कुछ सोचा और अपने नौकर से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। सबसे पहले तुम स्नान करना, अपने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनना, अपने दरवाजे को बंद कर लेना, अकेले बैठना और इस छोटे से मंत्र को 5 बार दोहराना। याद रखो, सिर्फ 5 बार। तभी तुम कोई चमत्कार कर पाओगे। नौकर बहुत खुश हो गया और बोला, सिर्फ 5 बार और मैं चमत्कार सीख जाऊंगा? मालिक ने कहा, हाँ। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर जाने के लिए निकलने लगा, यहाँ तक कि उसने इस मंत्र के लिए अपने मालिक को धन्यवाद तक भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, बूढ़े मालिक ने कहा, रुको, मैं एक बात तो भूल ही गया हूँ। इस मंत्र को दोहराते समय एक बात याद रखना, किसी बंदर के बारे में मत सोचना। ये सुनकर नौकर हैरान हो गया और बोला, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में इसके बारे में कभी नहीं सोचा। बूढ़े मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, बस मेरी बात याद रखना, बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अगर बंदर आता है तुम्हारे दिमाग में तो तुम्हें फिर 5 बार इस मंत्र को दोहराना होगा। नौकर ने पूछा, लेकिन बंदर के ही बारे में क्यों नहीं सोचना? बूढ़े मालिक ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने अभी तुम्हें वो रहस्य बताया है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था। नौकर ने कहा, ठीक है, मैं बंदरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा और अब मैं मंदिर में जाके शांत भाव से ये मंत्र पढ़ता हूँ। ऐसा कहकर वो तैयार होकर मंदिर पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ ही रहा था तो उसने सोचा कि मालिक ने सिर्फ बंदरों के बारे में ही क्यों कहा। उसने मन ही मन सोचा, मैंने अभी तक मंत्र पढ़ना भी नहीं शुरू किया और दिमाग में बंदर आ रहे हैं। उसने जिधर भी देखा उसे केवल बंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद की और एकाग्रचित होकर मंत्र दोहराने लगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में बंदरों का ख्याल आ गया। नौकर ने सोचा, मालिक कितने मूर्ख हैं। अगर वो जानते थे कि बंदर मुसीबत है तो इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था। कोई हाथी या शेर या कोई अन्य जानवर दिमाग में आ ही नहीं रहा है और ये बंदर है कि जा ही नहीं रहा है।
उसने सोचा कल घर जाकर फिर से इस मंत्र को पढ़ूंगा। आज तो बंदर दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं, हर जगह बस बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। अब दूसरे दिन आदमी ने नहाया, कपड़े बदले, अपने कमरे में अकेला बैठ गया और आंखें बंद कर ली। लेकिन ये सब कुछ बेकार था। बंदर उसे कुरेद रहे थे, वे इसके चारों तरफ थे। वो जिधर देखता अपने पत्नी को, पिता को, सबके सामने भी बंदर देखता। वो नौकर पागल हो रहा था। बंदर के बारे में सोचे बिना वो एक बार भी मंत्र पूरा नहीं कर पा रहा था। सुबह तक वो लगभग पागल हो चुका था। वो वापस अपने मालिक के पास गया और मंत्र लौटा दिया और उसने कहा कि वो बंदर को सोचे बिना वो मंत्र दोहरा ही नहीं पा रहा है। बूढ़ा मालिक मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसकी युक्ति काम कर चुकी थी। मालिक ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? ये चमत्कारिक मंत्र बंदर के साथ आता है। अगर तुम मंत्र बोलते समय बंदरों से दूर नहीं जा सकते तो इस मंत्र से तुम चमत्कार नहीं कर सकते। नौकर ने कहा, कृपया अपना मंत्र ले लें, ये मुझे नहीं चाहिए और मुझे बंदरों से मुक्ति दिलाएं। मालिक ने कहा, ठीक है, एक बार मेरे पास मंत्र छोड़ दिया तो बंदर नहीं आएंगे। नौकर चला गया और वो हैरान था कि अब कोई बंदर उसके दिमाग में नहीं आ रहे थे। वो घर पहुंचा और सब कुछ सामान्य हो गया। उसे अजीब लगा। उसने स्नान किया, फिर से नए कपड़े पहने और सोचा, हालांकि मैंने वो लिखित मंत्र लौटा दिया है, पर मंत्र तो मुझे याद है। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ। लेकिन इस बार भी मंत्र दोहराते ही बंदरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसी वक्त उसने मंत्र को पूरी तरीके से छोड़ दिया और सोचा कि वो कभी इन चमत्कार और मंत्रों के बारे में नहीं सोचेगा और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनकर एक बात पूरे तरीके से समझ में आती है कि यदि आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आप नहीं कर सकते, बल्कि इसे रोकने का प्रयास और इससे बचने का प्रयास ही हमें बार बार उस विचार की तरफ खींचता है। मन को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विचारों की कोई उम्र नहीं होती, वो बस आते हैं और चले जाते हैं। अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझिए सब कुछ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, मुझे बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें।